अभी अभी जो वीडियो आपने देखा वो मशहूर रेसलर साक्षी मलिक का है। दोस्तों, साक्षी मलिक ने 5 पन्नों का एक पत्र जारी कर दिया और कहा, उनमें से हम सिर्फ 3 बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, साक्षी मलिक ने एक बड़ा निर्णय लिया और बाकी सारे के सारे पहलवानों ने ये बड़ा निर्णय लिया है। दोस्तों निर्णय ये है कि हमारे जो मेडल है वो माँ गंगा में हम बहा देंगे। दोस्तों, चिट्ठी में क्या लिखा है? दोस्तों, चिट्ठी में ये लिखा है कि राष्ट्रपति को हम सौंप देंगे, लेकिन 10 कदम की दूरी पर भी बैठती है और वो सब देख रही थी, तब भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो हम ये मेडल दे सकते थे, लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ये सब देख के भी अनदेखा कर रही थी। दूसरी बात पहलवानों ने ये कही कि हम प्रधानमंत्री को ये मेडल सौंप देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने नई संसद के उद्घाटन के लिए जिस व्यक्ति पर हमने आरोप लगाए हैं उसे इनविटेशन दिया और वो संसद की बाहर अपनी फ़ोटो खिंचवाकर, अपने सफ़ेद कुर्ते में फ़ोटो खिंचवाकर दुनिया को उसने दिखाया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा कारण ये है, माँ गंगा से पवित्र देश में कोई नहीं है, इसलिए हम ये निर्णय लेते हैं कि हमारे जितने भी मेडल है वो हम गंगा में बहाने जा रहे हैं शाम 6 बजे। दोस्तों, इसमें हड़कंप मच गया। मीडिया अपनी दलाली छोड़कर, कुछ मीडिया अपनी दलाली छोड़कर इस पर रिपोर्टिंग करने लगी, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं, ये मेडल जो है देश की शान है, ये सरकार की भभूति नहीं है, ये सरकार के मेडल नहीं है, ये खून पसीने की कमाई है आपकी, आप इसे ना बहाए। लेकिन किसान एक संगठन था, वो खिलाड़ियों को समझाने के पीछे लग गया। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया और कहा कि कोई गलत कदम ना उठाए। उनके भाई नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने हमारे पहलवानों को रोका मेडल पानी में बहाने से। लेकिन दोस्तों, अब जो हमारे खिलाड़ी है बहुत हताश हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस का बर्ताव आपने सब ने देखा और हम स्क्रीन पर वो चला भी रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का कैसे अपमान किया सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने और बृजभूषण चरण सिंह ने। उसने तो ये भी कहा था कि इसको बेचकर 15-15 रुपये सरकार को उन्होंने सौंप देने चाहिए, लेकिन कुछ गोदी मीडिया के जो चैनल है, जो आज तक में जो काम करता है, सुधीर चौधरी, उसने कहा कि रेलवे की नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। दोस्तों, ये है देश का गोदी मीडिया। देश का गोदी मीडिया किसानों को खालिस्तानी कहता था, लेकिन देश ने देखा कि कितनी बर्बरता हमारे खिलाड़ियों के साथ में की और उनको किस तरह से जंतर मंतर से उखाड़ फेंका और जूतों से उन्हें रौंदा गया। लेकिन गोदी मीडिया ने इस तस्वीरों को वायरल नहीं किया। दोस्तों, गोदी मीडिया बनी रही कि नया संसद कैसा है, बृजभूषण कितना खुश है, लेकिन एक तरफ हमारे जो खिलाड़ी है, पहलवान है, महिला है, वो रो रही थी। दिल्ली को, पूरी की पूरी दिल्ली को एक घिराव बनाकर दिल्ली को एक बॉर्डर बना दिया। ऐसा लगता था कि कोई पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, वो भारत में नहीं है। किसान इस तरफ नहीं जा सकते, किसान दिल्ली में नहीं जा सकते और जंतर मंतर से
उखाड़ फेंकने के बाद में हमारे जो पहलवान खिलाड़ी है उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन अब तक सरकार से कोई भी एक सहानुभूति नहीं आई, ना प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। प्रधानमंत्री कहते थे कि ये तो मेरे ही परिवार की है। खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री कहते थे कि ये तो मेरे ही परिवार की है। परिवार का एक सदस्य इतनी जिल्लत झेल रहा है और प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगा हुआ है। दोस्तों, हम इस ऐसे राज्य में जी रहे हैं जो हिटलर राज भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपके जो आंखें हैं उस पर अंधभक्ति की पट्टी लगी हुई है। आपको लगता है सरकार क्या ही अच्छे काम करती है, लेकिन ये सब गलत है। मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा खबर दबाई जाती है। वैसे ही हमारे लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और हमारे पहलवानों का जो हनन कर रहे हैं ये लोग, इनको जवाब देना होगा। दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, या तो बृजभूषण को जेल में डाले, नहीं तो खिलाड़ी आत्मदहन करेंगे। दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। हमारे देश का जो खिलाड़ी है इस हद तक जाना चाहता है कि न्याय के लिए वो कुछ भी कर सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, ऐसा बयान दिया है। 5 दिन का अल्टीमेटम। दोस्तों, आप सबने इस तस्वीरों को देखा। आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन राष्ट्रपति एक रबर स्टैम्प हो गया है। राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, देश का सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति देख के भी अनदेखा करना ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि बृजभूषण सिंह उसी पार्टी का आदमी है और वोट बैंक की राजनीति बीजेपी को सूट करती है, मोदी जी को सूट करती है। दोस्तों, तो आपने क्या समझा इस बातों से? हिटलर शाही से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, ये सही है, क्योंकि कोई आम नागरिक होता तो उसे जेल में डाल देती सरकार, लेकिन बीजेपी का बड़ा नेता है बृजभूषण और खिलाड़ी देश की शान आन है, तब भी सरकार चुप बैठी है, उसे बचाने में लगी हुई है गोदी मीडिया और सरकार। इस पर अपनी ज़रूर राय रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। नमस्कार।